हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा तो हम लोगों ने उसमें पदार्थ के बारे में जाना था, पदार्थ को अच्छे से समझा था। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि पदार्थ बनता कैसे है। अगर आपने पदार्थ का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आज का क्लास आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं परमाणु मतलब एटम के बारे में, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है एटम से ही या परमाणु से ही मिलकर बने होते हैं। तो आज हम लोग एटम के बारे में पूरे कम्प्लीटली समझने वाले हैं। किसने इनके बारे में बताया था, किसने इसका नाम दिया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का यह क्लास। तो वीडियो क्लास तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी तत्व हो, इस दुनिया में जो भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं, उसका अगर बेसिक इकाई अगर देखेंगे, मतलब उसको तोड़ कर देखेंगे तो लास्ट में जो हमको जो पार्टिकल मिलेगा, जो कण मिलता है, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है परमाणु। जैसे मान लो ये जो घर बना है वो उसको अगर तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में ईंट बचता है, तो ईंट क्या हो सकता है, एक परमाणु हो सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने चाय बनाया, ठीक है। अब चाय को अगर उसको तोड़ता हूँ तो उसमें क्या क्या मिलेगा, मुझे चाय पत्ती मिलेगा, शक्कर मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। अब मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया, तो अब ये जो पानी है, ये शक्कर है, ये क्या है, एक यौगिक है, मतलब कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड को भी अलग किया जा सकता है। तो मैंने मान लो मतलब शक्कर को छोड़ देते हैं, जल को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चाय पत्ती तीनों से मिलकर बना था, शक्कर, जल और चाय पत्ती से, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने अलग अलग कर दिया तीनों को। अब मान लो मैं ले लिया पानी। अब पानी को भी हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, पानी को किस में तोड़ सकते हैं, अलग अलग तत्व में तोड़ सकते हैं। मतलब पानी क्या है, कंपाउंड है, उसको हम लोग तत्व में तोड़ सकते हैं। अब मान लो मैंने पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो क्या है, तत्व है। अब उन तत्व को भी तोड़ा जा सकता है, किसमें, परमाणु में। परमाणु में जब मान लो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन भी किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट्स है, तत्व है, और वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जिसको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ऑक्सीजन को तो तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो तत्व है। ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, वो परमाणु में टूटेगा, और फिर परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो वही क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी कंपाउंड के, उसको बोला जाता है परमाणु या एटम। समझ लेते हैं इसके भाषा में क्या बोल रहा है ये। परमाणु क्या है, जो पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। अब ये तो हम लोग समझ आएंगे कि परमाणु क्या होती है, मूल इकाई है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि परमाणु का नामकरण किसने किया था, परमाणु शब्द या एटम शब्द किसने दिया था। तो देखते हैं क्या लिखा है कि ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, जो ग्रीक दार्शनिक था डेमोक्रिटस, इन्होंने सबसे पहले परमाणु या एटम शब्द का नाम दिया था। कैसे, इन्होंने ये जो एटम मतलब एटम को कहाँ से लिया था, ग्रीक भाषा के एटॉमस से लिया था एटम शब्द को, ठीक है। तो एटॉमस का मतलब क्या होता है, एटॉमस में जो ए है उसका मतलब होता है नहीं, और टॉमस का मतलब होता है काटा जा सकता। अर्थात एटम वह चीज़ है या वह पार्टिकल है जिसको और काटा नहीं जा सकता। वही बोला कि अर्थात परमाणु वह कण है जिसे और नहीं काटा जा सकता, ठीक। ये जो डेमोक्रिटस था, इन्होंने इसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया था, सिर्फ इसको बताया था कि परमाणु को एटॉमस से लिया था उन्होंने, और उन्होंने बताया था कि जिसको काटा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं परमाणु। इनका कोई वैज्ञानिक उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद आया हमारा चाचा जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु को एक वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि परमाणु होता क्या है और कैसे है, ठीक है। तो अब हमारे चाचा जॉन डाल्टन के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा। तो देखते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी कि इन्होंने क्या कहा। तो सभी पदार्थ जो है सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ जो बना है वो सूक्ष्म अविभाज्य कण मतलब परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट इसका है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी तत्व हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व है वो सभी क्या है, कोई भी मतलब एक निश्चित परमाणु से मिलकर बना होता है, क्योंकि तत्व क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो वही है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो मैंने सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम क्या है, एक तत्व है, और सोडियम को बनाने वाले जितने भी परमाणु है वो सभी समान गुण प्रदर्शित करेंगे।
उसके बाद देखते हैं कि अलग अलग तत्व के सभी परमाणु असमान गुण प्रदर्शित करते हैं। अब मान ले मैंने सोडियम तत्व ले लिया और इधर कैल्शियम तत्व लिया है, तो सोडियम के जितने भी परमाणु है वो आपस में तो समान गुण प्रदर्शित करेंगे, और इधर कैल्शियम के जितने भी परमाणु है वो आपस में समान गुण प्रदर्शित करेंगे। लेकिन सोडियम के परमाणु और कैल्शियम के परमाणु दोनों में समान गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। वही बोल रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु जो है अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं और समान तत्व के परमाणु समान गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि यौगिक तब बनते हैं जब अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। देखो, जैसे मैंने बात किया था अभी पानी के बारे में। पानी क्या है? एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब वो एक निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित अनुपात में जब कोई तत्व आपस में संयोग किए हैं तभी जाकर किसका फॉर्मेशन होता है? यौगिक का। तो निश्चित तत्व कम मतलब संयोग किए हैं, तो निश्चित तत्व संयोग किए मतलब निश्चित परमाणु ही तो संयोग किए हैं तभी जाके तो यौगिक बना है। तो वही बोल रहा है कि यौगिक तब बनते हैं जब अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। मान लो मुझे जल बनाना है, तो जल में ये H2+O यही जो है आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? H2O। तो इसमें एक निश्चित परमाणु है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन परमाणु लिए हैं, और निश्चित हम लोग हाइड्रोजन परमाणु लिए हैं। दोनों आपस में संयोग करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? जल मतलब यौगिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने इस प्रकार से अपने थ्योरी दिया और उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि ये किस प्रकार के कण है। उसके बाद ये जो जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था वो बहुत दिनों तक मान्य रहा। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने जब और स्टडी किया अच्छा से एटम के बारे में, तब उन्होंने पाया कि इसको विभाजित किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके सीमाएं क्या क्या है, कि जॉन डाल्टन ने जो बताया था उनके सीमाएं क्या क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनकी सीमाएं क्या क्या है। तो देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बाद में जब साइंटिस्ट आए तब उन्होंने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है या उसमें तोड़ा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एक ही परमाणु के मतलब एक ही तत्व के परमाणु जो है समान गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स या कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक ही तत्व के तो है लेकिन वो समान गुण प्रदर्शित नहीं करते। जैसे मान लो समस्थानिक के केस में देखेंगे तो कार्बन, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन ही है, मतलब एक ही तत्व है, तो दोनों का परमाणु समान गुण प्रदर्शित करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो एटॉमिक मास तो समान है दोनों, मतलब एटॉमिक नंबर तो समान है, लेकिन अगर एटॉमिक मास अगर देख रहे हैं तो इसका 12 है और इसका 14 है, मतलब यहाँ भार के केस में ये लोग समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। है तो एक ही तत्व लेकिन भार के केस में समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके परमाणु जो है समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, मतलब किसके केस में? समस्थानिक के केस में। तो ये इसकी एक सीमाएं हैं जॉन डाल्टन का। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि परमाणु होता क्या है, किसने इसके बारे में बताया था, इसकी सीमाएं क्या क्या है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।